हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। अभिनंदन आपके अपनी पीएसपी क्लासेस के एप्लीकेशन और यूट्यूब वाली क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हमारे कंप्यूटर का दोस्तों टॉपिक है ईमेल। ईमेल आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में दोस्तों, और धीरे धीरे हम सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों समय इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू वाली क्लास है, उनमें थोड़ा सा दोस्तों टाइम परिवर्तन या टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना उसमें, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ एमसीक्यू वाली क्लासों के अंदर। एक भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है या आपके पूछा जा सकता है या टॉपिक से प्रश्न बन सकता है। बस कंप्यूटर एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको 5 में से 5 आपके क्वेश्चन दोस्तों, आपके जो फोर्थ ग्रेड है उसमें, चाहे पटवार में दोस्तों, पूरे में से पूरे वीडियो में पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की कोशिश रहेगी। बस आप क्लासों को रेगुलर देखिएगा। काफी बच्चे कहते हैं सर आपकी क्लास छोटी क्यों होती है। छोटी इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप इतना याद कर सको। आज ईमेल है, इसको हम पूरा कर देंगे। ईमेल के अंदर जितना भी दोस्तों आपका पूरा कर लेंगे। उसमें क्या क्या कुछ ईमेल के अंदर होता है, क्या बेसिक जानकारी होती है, और 1% दोस्तों पटवार के अंदर 100% मान के चलना। फोर्थ ग्रेड और वीडियो के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पटवार के अंदर 1% तो 100% है। ऐसा नहीं सोचना कि फोर्थ ग्रेड वाले किसी हमारा पर्सन आएगा, नहीं आ सकता है दोस्तों। कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन सा पर्सन आ जाए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चलो। ईमेल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। आप ईमेल का सर्वाधिक आप प्रयोग करते हो दोस्तों। कोई भी हर जगह आप ईमेल करते हो ना, कोई भी फॉर्म भरते हो वहीं पर मेल मांगी जाती है। आप कहते हो सर वो जीमेल है। अरे जीमेल ईमेल एक ही होती है बेटा, उसमें डोमेन नेम का ही फर्क होता है। होती ईमेल ही है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल माध्यम आरपानेट के माध्यम से फादर ऑफ ईमेल दोस्तों, यानी जनक कौन थे आपके ईमेल बनाने वाले? ईमेल के जनक है रे टॉम्सलिन दोस्तों। रे टॉम्सलिन आपके जनक हो जाएंगे। उनके द्वारा प्रथम बार 1971 के अंदर दोस्तों ईमेल का प्रयोग किया गया था। इसलिए फादर ऑफ ईमेल के किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ ईमेल के जनक किसे कहते हैं? रे टॉम्सलिन। और माध्यम कौन सा? आरपा नेट के माध्यम से दोस्तों भेजा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होता दोस्तों। आपने कभी भी आपने मेल देखा है? जैसे हमारी एप्लीकेशन की मेल है दोस्तों, एनडीएस एप्लीकेशन के अंदर एनडीएस स्टडी, तो इसमें दोस्तों हमारी कोई मेल थोड़ी लगी @gmail.com। जैसे पीएसपी क्लासेज की है, पीएसपी क्लासेज, जिसमें आपका जो भी नाम है, आपकी मेल है, उसके अंदर स्पेस नहीं है। और @ के बाद डोमेन लगता है gmail.com। और या परचेज करना पड़ता है डोमेन दोस्तों। डोमेन क्या होता है आगे बताऊंगा। ये डोमेन होता है। डोमेन दोस्तों जैसे हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों डोमेन है ना, पीएसपी क्लासेज @php classes.com हो सकता है वहाँ। ठीक है ना, इस प्रकार डोमेन होता है। प्रत्येक चीज का डोमेन हो सकता है। ईमेल एड्रेस स्पेस नहीं होता। @ चिन्ह का प्रयोग होता है। चिन्ह का प्रयोग करके ही बाद में आपका डोमेन लगता है। इससे पहले आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। और अधिकतम साइज कितनी हो सकती है ईमेल की? 25 MB। और कैरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है एक ईमेल के अंदर? 320। 320 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते आप ईमेल के अंदर। और 25 MB से ज्यादा कोई भी ईमेल दोस्तों नहीं भेज सकते। विश्व की पहली फ्री ईमेल सेवा दोस्तों 1996 में भारतीय युवक साबिर भाटिया ने हॉटमेल के नाम से शुरू किया। हॉटमेल दोस्तों जैसे आपकी कोई भी, आप राहुल मान लीजिए, राहुल @hotmail.com, इस प्रकार हुआ करता था। यानी हॉटमेल डोमेन के साथ दोस्तों साबिर भाटिया ने विश्व की पहली फ्री ईमेल, जो आपके 1996 के अंदर भारत के थे दोस्तों, उनके द्वारा शुरू की जाती है। अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप का आइकन दोस्तों उपयोग होता है। आप कोई ईमेल दोस्तों भेजते हो, उसके अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है दोस्तों, तो ऊपर होता है अटैचमेंट। ऊपर ही ऊपर वहां से अटैचमेंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट उसका। जैसे @ यूजर नेम को डोमेन के नाम से जोड़ा जाता है। जैसे पीएसपी क्लासेज @gmail.com, इसमें पीएसपी क्लासेज क्या है? यूजर नेम। और gmail.com क्या हो गया? डोमेन नेम। ये आपको याद रखना है दोस्तों। याद तो क्या रखना है, आप सभी ईमेल को पता ही है दोस्तों ईमेल की किस तरीके से। अब आपको पूछा जा सकता है कि ईमेल की पहचान किसके जरिए होती है? @ चिन्ह के इसके जरिए दोस्तों होती है। ईमेल भेजने वाले को सेंडर कहा जाता है और प्राप्त करने वाले को रिसीवर। ये तो आसान बात है। आप किसी को सेंड कर रहे हो दोस्तों, आप सेंडर हो ना, और कुछ को आपसे रिसीव कर रहे हो तो रिसीवर हो जाएगा। सेंडर व रिसीवर दोनों का ईमेल होना आवश्यक है दोस्तों। आप ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपका ईमेल बना हुआ है और या आप भेज रहे हो उसका ईमेल ही नहीं बना हुआ, डायरेक्ट भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। उनके मोबाइल नंबर से भी नहीं भेज सकते आप। उनका प्रॉपर ईमेल होना चाहिए आपके पास। जैसे आपको मुझे कोई मेल करना है, तो आप हमारी मेल पे करते हो दोस्तों, जो एप्लीकेशन के अंदर एनडीएस स्टडी।
830@gmail.com, ये हमारी मेल है। तो उस मेल पर आप मैसेज करते हो, तो उस मेल पर आप प्रॉपर हमारा मेल होगा तभी तो आप मैसेज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों अब हमारे नंबर आपके पास है तो उनसे कुछ नहीं होगा दोस्तों। 8306061093, इन पर आप ईमेल नहीं कर सकते, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पर मेल नहीं कर सकते। मेल के लिए दोस्तों आप आपके पास खुद का मेल भी होना चाहिए, उससे भेज सको, और आगे वाले का भी आपका, यानी सेंडर और रिसीवर का दोनों का मेल होना आवश्यक है। ईमेल के माध्यम से फाइल, डॉक्यूमेंट, ऑडियो आदि भेज सकते हैं, यानी आपकी कोई भी चीज आपके में वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, फाइल, डॉक्यूमेंट हो गया, इसको आदि को आप सभी वस्तुओं को भेज सकते हैं। ईमेल भेजने हेतु SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है आपका? SMTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तथा संदेश प्राप्त करने हेतु POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग आपका किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कौन सी चीज आपकी किस जगह आ रही है। ईमेल किसी को भेज रहे हो तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर प्राप्त कर रहा है तो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इनके जरिए दोस्तों आप किसी को भी मेल भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो इन प्रोटोकॉल के जरिए। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त IN का अर्थ होता है इंडिया से। कोई भी दोस्तों आपने इंडिया की कोई मेल है या, तो उसको डिनोट किससे करें? IN से। अदर किससे करेंगे मैं आगे बता दूंगा। ईमेल का आधुनिक स्वरूप दोस्तों, जो वर्तमान में ईमेल है उसका आधुनिक स्वरूप किसने दिया? शिवा अयुध्रई दोस्तों। अयुध्रई दोस्तों ये आपके व्यक्ति है, इनके द्वारा दोस्तों फादर ऑफ ईमेल ऑफ इंडिया के, भारत के अंदर दोस्तों शिवाजी जनक है दोस्तों इनके। IMAP इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दोस्तों, ईमेल प्राप्त करना एक से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल किसके लिए? आपके दोस्तों, अब अगर हमें आपको मैसेज करना है तो आप हम इस प्रोटोकॉल का जरिए मैसेज करेंगे दोस्तों आपको, क्योंकि हमारे पास आप सभी के मेल होंगे, उन मेल पर आपको एक साथ सभी को एक मैसेज भेजना है, तो हम एक किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त करना है एक से अधिक डिवाइस के लिए दोस्तों, आपको मेल करना है, तो इसके लिए जीमेल की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 15 GB। स्पैम दोस्तों, ये अनावश्यक मेल या जंक मेल होता है दोस्तों। आप स्पैम में देखते हो ना, कई बार कोई भी मैसेज आता है स्पैम में चला जाता है, वो स्पैम में दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर बार दोस्तों वो ऑटोमेटिक अपना इंटरनेट के जरिए वो तो पहचान करता है स्पैम मैसेज है या फेक मैसेज है। कई बार दोस्तों सही मैसेज वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मैसेज करे तो वो इंटरनेट समझ लेता है कि ये फेक मैसेज है, वो स्पैम में डाल देता है। कई बार आपके OTP वगैरह आते हैं, तो वो आपके जैसे दिनेश मोड के कई बार OTP आते हैं, स्पैम फोल्डर में मिलते हैं, आप कोई भी फॉर्म भरते हो तब, तो वो दोस्तों कई बार डल जाते हैं। लेकिन वो स्पैम फोल्डर में ज्यादातर दोस्तों कौन से होते हैं? अनावश्यक मैसेज या जंक मेल दोस्तों। ईमेल स्पैमिंग दोस्तों क्या होता है? फेक आईडी द्वारा भेजा गया अनावश्यक मेल दोस्तों, ये ईमेल स्पैमिंग आ गया। कंपोज दोस्तों, ऐसा पेज ओपन जहां किसी संदेश को लिखकर अन्य यूजर को प्रेषित कर सकते हैं, वो कंपोज हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ऐसा पेज ओपन जहां किसी संदेश को लिखकर अन्य यूजर को प्रेषित कर सकते हैं, वो हो गया। इनबॉक्स, ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। आप कोई भी दोस्तों मेल खोलते हो, आपकी इनबॉक्स ही तो ओपन होती है, उसके अंदर सर्वप्रथम आपका मेल आएगा। आउटबॉक्स से जो संदेश बार बार भेजे जाते हैं, यानी इनबॉक्स में आपके पास मैसेज आए, वो आउटबॉक्स में जो आप मैसेज भेजते हो। और ड्राफ्ट का मतलब है दोस्तों आपके पास मैसेज टाइप करके भेजा गया न हो दोस्तों, यानी आपने टाइप तो कर लिया, फिर आप सोच लिया कि अभी नहीं करना, तो वो ड्राफ्ट में रह जाता है। जो आपके द्वारा दोस्तों टाइप किया हुआ हो, जो मैसेज भेजा न गया हो, वो आपका कौन सा आ जाएगा? ड्राफ्ट के अंदर। अब इनसे साधारण प्रश्न बन सकता है कि ड्राफ्ट मैसेज कौन सा आता है। थोड़ी बहुत आपको वैसे तो सामान्य जानकारी ईमेल वगैरह का प्रयोग करते हो आपको पता है, लेकिन किसी को अगर नहीं पता है थोड़ा सा ध्यान करके देख लेना। स्टार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज दोस्तों चिन्हित करना, कोई भी आपका इंपोर्टेंट मैसेज हो गया उसको चिन्हित करना। स्टार्ट दोस्तों, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाएगा स्टार्ट में। ट्रेस फोल्डर दोस्तों क्या होता है? एक होता है रिसाइकिल बिन दोस्तों कंप्यूटर में, और एक होता है ट्रेस फोल्डर ईमेल के अंदर। रिसाइकिल बिन कंप्यूटर की कोई भी फाइल डिलीट की है वो 30 दिन के अंदर इसके अंदर रहेगी, और ट्रेस फोल्डर का मतलब है डिलीट किए हुए मेल सेव रहना और 30 दिन तक यही रहेंगे। ये रिसाइकिल बिन की तरह ही काम करता है दोस्तों, लेकिन ये ईमेल के अंदर होता है ट्रेस फोल्डर, वहां पर आपको मिलेंगे। आपने कोई भी मैसेज डिलीट कर दिया, ट्रेस फोल्डर के अंदर वापस जाके डिलीट कर दोगे तो वो पूरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने डायरेक्ट मैसेज आपकी इनबॉक्स से डिलीट किए हैं, तो दोस्तों आपके सारे के सारे मैसेज क्या हो जाएंगे? आप डिलीट करते ही ट्रेस फोल्डर में चले जाएंगे, वहां पर 30 दिन तक रहेंगे, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे।
और 30 दिन से पहले पहले वापस भी ला सकते हो आप। अर्जेंट चैट दोस्तों, कुछ समय के लिए मैसेज छिपा कर रखना दोस्तों। आजकल व्हाट्सएप वगैरह में दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो ना, यही है आपकी। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस जैसे मेल भेजना हो, फ्रॉम दोस्तों प्रेषक ईमेल भेजने वाले का पता दोस्तों। टू यानी किसी को अगर आपको मेल करना, वहां पर टू के अंदर उसका ईमेल डालेंगे। फ्रॉम किसके द्वारा आप भेज रहे हो, वो आपका। कार्बन कॉपी दोस्तों, कार्बन कॉपी दोस्तों, इस फील्ड में उन ईमेल एड्रेस की लिस्ट होती है जिन्हें मैसेज की कॉपी भेजी जानी है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कार्बन कॉपी दोस्तों। कार्बन कॉपी आप पेपर देख के आते हो, आपको भी कार्बन कॉपी मिलती है ना, आप भी कहते हो ना सर मुझे कार्बन कॉपी नहीं मिली। सभी को मिलती है कार्बन कॉपी, आपको तो क्यों नहीं मिली बताओ बताओ। हम्म? इस फील्ड में दोस्तों ईमेल एड्रेस को लिस्ट की लिस्ट होती है जिसमें जिन्हें मैसेज कर की कॉपी भेजी जानी है उनको सेलेक्ट कर सकता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबा के दोस्तों, राइट शॉर्टकट की है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी दोस्तों, यह कार्बन कॉपी सीसी के यानी कार्बन कॉपी के समान ही होती है, परंतु इस फील्ड में एड्रेस के लिखे होने के कारण प्रत्येक प्राप्तकर्ता अन्य प्राप्तकर्ता को एड्रेस को नहीं देख पाते। इसमें तो दोस्तों देख सकता है कि किस किस को दोस्तों वो अपने कार्बन कॉपी ये भेजी गई है। लेकिन अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी आई है तो वो दोस्तों, जैसे हमने आपको मैसेज किया, हमने सारी कार्बन कॉपी के जरिए आपने मैसेज किया दोस्तों, हमने भेजा आपको, तो हमने जितने स्टूडेंट को भेजा वो सारी मेल आपको दिखाई देगी। अगर हमने ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जरिए हमने मैसेज किया है तो दोस्तों आपको अपना ही मेल प्राप्त होगा, और प्राप्तकर्ताओं को एड्रेस, आप अन्य जो आपके प्राप्तकर्ता किस किस को भेजा हमने, वो आपको फाइल नहीं दिखाई देगी, ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई देगा किस किसने हमें भेजा है। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में नाम से ही समझ सकते हो। कार्बन कॉपी में आप हमने सभी को मेल भेजो, उन सभी का एड्रेस आपको दिखाई देगा। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में दोस्तों केवल आपका और हमारा, और अन्य एक साथ हमने और किसी को भेजा तो वो वहां पर दिखाई नहीं देंगे। इंसर्ट मेल दोस्तों, मेल में लिंक डालने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट लिंक का दोस्तों आप प्रयोग करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का डॉक्यूमेंट भेजने में प्रयोग दोस्तों किया जाता है। बड़ी फाइल शेयर करने हेतु गूगल ड्राइव का प्रयोग दोस्तों इसके अंदर होता है। क्षमता 25 MB, यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा अटैचमेंट फोल्डर का प्रयोग करते हो, ऊपर अटैचमेंट आइकन होता है वहां पर डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। गूगल, इसमें बड़ी फाइल शेयर करने के लिए गूगल ड्राइव का लिंक भी भेज सकते हो। क्षमता कितनी है, स्टोरेज आपकी 25 MB, हमने पहले ही पढ़ा था। अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात करी जाए तो कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एक तो है दोस्तों डॉट यू मेल, जो 1994 के अंदर आता है दोस्तों। एक आता है डॉट हॉट मेल, जो 1996 में कॉमर्शियल ईमेल है दोस्तों ये आपका। और एक डॉट आउटलुक, डॉट जीमेल 2004 में, डॉट इंडिया टाइम्स अपने, और जो मेल दोस्तों, ये आपके मुख्य आपके क्या आते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो आपके ईमेल सर्विस देते हैं दोस्तों। जिस प्रकार gmail.com का ये सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि दोस्तों ये क्या है, ईमेल। ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर है, मुख्य तो आपका ईमेल ही है। आपने कई अपने फॉरम देखते हो वहां पर ऐसा थोड़ी लिखा होता है आप जीमेल लिखिए, वहां पर लिखा होता है ईमेल भरिए, ठीक है। जीमेल तो दोस्तों आप आजकल क्या लेने लगे, जीमेल तेरी जीमेल दे, बस ईमेल आईडी होती है वो, ठीक है। ईमेल यहाँ पर आपकी डॉट यू से भी बना सकते हो, डॉट हॉटमेल से बना सकते हो, डॉट आउटलुक से, डॉट जीमेल से, डॉट इंडिया टाइम्स से, डॉट से अपने जाउट मेल से। डॉट से पहले क्या लग जाएगा, एट द रेट दोस्तों। POP3 दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल को पढ़ने व रीड करने में दोस्तों क्या होता है, POP3 दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यह आपका प्रयोग किया जाता है ईमेल पढ़ने व रीड करने के लिए। बस यह इतना टॉपिक है। अब दोस्तों इसके MCQ दोस्तों एक साथ ही करवाऊंगा, क्योंकि इनमें MCQ बनने वाले केवल इस टॉपिक से दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए अगली क्लास आएगी उनमें मैं एक साथ करवा दूँ, ठीक है। इतना आज याद कर लेना, बस एक दो बार हमारे नोट्स पढ़ लेना। और जो बच्चे दोस्तों अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए PSP क्लासेस की, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना दोस्तों। वहां पर प्ले स्टोर के अंदर जाके PSP क्लासेस सर्च करना, वहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। नाम मात्र शुल्क है, ज्यादा शुल्क नहीं है, परंतु आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ये आपसे वादा है दोस्तों। और उसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर करवा ही रहा हूँ दोस्तों, आपके क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, ठीक है।